हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें है ना आज आपका एक नया चैप्टर जो आपका थर्ड चैप्टर है निर्माण उद्योग है ना, जिसको शुरू करना है। देखिए, इससे पहले हम लोग दूसरा जो चैप्टर आपका है कृषि, उससे पहले जो पहला चैप्टर में जो संसाधन पढ़े है ना, भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, जल संसाधन, खनिज संसाधन, ठीक है, शक्ति संसाधन, तो सबका जो नोट्स आपका है टेलीग्राम के चैनल पे डाला हुआ है। और तो ये भी चैप्टर जब खत्म हो तो इसका भी नोट्स आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। आप जा करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मतलब जा करके आप है ना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे इसमें पढ़ना क्या है, निर्माण उद्योग। देखिए, कहा जाता है कि अगर हम अभी के समय का बात करें, सुनिएगा, अभी के अगर हम किसी भी देश में है ना, किसी भी देश का विकास और किसी भी देश की संपन्नता है ना, वहाँ के निर्माण उद्योग पर ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब है कि वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी देश के लिए समझिए तो आर्थिक विकास का सूचक है ना। वर्तमान समय में कहा जाता है किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी देश या किसी भी राज्य के विकास में विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग कहिए, दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब देखिए, जब कहा जाता है कि जब कच्चे वस्तुओं द्वारा, ठीक है, कच्चे वस्तुओं द्वारा जो हम जीवन उपयोगी वस्तुओं को तैयार करते हैं, किसके द्वारा, कच्चे वस्तुओं द्वारा जब जीवन उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, विनिर्माण उद्योग कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कच्चे वस्तुओं द्वारा जीवनोपयोगी है ना, जीवनोपयोगी, ठीक है, कच्चे वस्तुओं द्वारा, ठीक है, जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना ही क्या कहलाता है, आपका विनिर्माण उद्योग कहलाता है। विनिर्माण उद्योग कहलाता है। देखिए, तो कहा जाता है कि जैसे कि है ना, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ना से चीनी बनाना, लौह से लोहा बनाना, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना, ये सब क्या है, मतलब इसी का एग्जाम्पल है विनिर्माण उद्योग का। यानी कि हम एक कच्चे वस्तु से बहुत सारा उद्योग, मतलब बहुत सारे उपयोगी वस्तुएं बना सकते हैं। तो हमारे देश में इसका इतिहास भी बहुत पुराना है ना। कहा जाता है कि मतलब 19वीं शताब्दी से ही इसका यहाँ पे विकास शुरू होता है, और भारत में कई तरह के आज उद्योग धंधे स्थापित हैं, है ना। जैसे कहा जाता है मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ये सम्मिलित हैं। तो भारत में देखिए, भारत में कहा जाता है कि भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का प्रारंभ मुंबई से हुआ। मुंबई में जो सूती वस्त्र का मिल खुला 1854 में, है ना, मुंबई में उन्हें प्रथम सूती कपड़े का मिल, याद रखिए कि प्रथम सूती कपड़े का मिल कब खुला, 1854 में खुला था। कहाँ पे, तो मुंबई में खुला। 1854 में जब है ना प्रथम सूती कपड़े का मिल मुंबई में खोला गया, तो है ना यहाँ पे औद्योगिक विकास का कार्यक्रम शुरू होता है, औद्योगिक विकास का है ना दौर शुरू हुआ। उसके बाद जूट का पहला कारखाना, आपका लगा कहाँ, कोलकाता में। कहाँ लगा था, कोलकाता में लगा। कब, तो 1855 में। 1855 में कलकत्ता में क्या लगा, जूट का पहला कारखाना लगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब कहा है भारत में उद्योग धंधों का विकास हुआ। और 1947 के बाद यानी जब देश में स्वतंत्रता आया, तो स्वतंत्रता के बाद 1951 से और भी ज़्यादा इसमें विकास का दौर शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कि किसी भी उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए, है ना, उद्योग को स्थापित करने के लिए आपको दो कारक चाहिए, एक मानवीय कारक, दूसरा भौतिक कारक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, उद्योगों को स्थापित करने के दो कारक, कितने कारक होते हैं, दो कारक। एक आपका होता है भौतिक कारक और एक आपका होता है मानवीय कारक। भौतिक कारक और एक क्या होता है, मानवीय कारक। यानी किसी भी उद्योग धंधा को लगाने के लिए आपको आपके पास दो तरह का कारक चाहिए, एक भौतिक कारक, दूसरा क्या है, मानवीय कारक है। तो भौतिक कारक का मतलब है कि है ना, मतलब कच्चे वस्तु, शक्ति, साधन, जल, है ना, जल की सुलभता, अनुकूल जलवायु, ये सब भौतिक कारक है। जैसे इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका, है ना, किसी भी उद्योग धंधा के लिए कच्चे वस्तु चाहिए पहले आपको, ठीक है, जल की सुलभता चाहिए, जल की
मैंने जल आसानी से वहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब अनुकूल भौगोलिक दशाएं चाहिए, ठीक है। शक्ति के संसाधन चाहिए, यानी कि आपको शक्ति संसाधन भी चाहिए, शक्ति संसाधन। उसके बाद आपको इसमें अनुकूल जलवायु भी चाहिए, यानी कि सब तीन चार है ना पॉइंट जो है ये सब भौतिक कारक में आएगा। किसमें आ जाएगा? भौतिक कारक में। कच्चे वस्तु चाहिए, जल की सुलभता, शक्ति संसाधन, अनुकूल जलवायु। अगर हम मानवीय कारक का बात करें तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? श्रमिक हो गए, ठीक है, बाजार हो गया, परिवहन हो जाएगा, ये सब क्या है ना, परिवहन। पूंजी कह सकते हैं, बैंक कह सकते हैं, पूंजी, बैंक, ये सब क्या है? मानवीय कारक है। तो पूछा कि उद्योग धंधों को स्थापित करने वाले कितने कारक होते हैं? तो दो कारक, भौतिक कारक और मानवीय कारक। तो भौतिक कारक में कच्चे वस्तु और जल की सुलभता, शक्ति संसाधन, है ना, अनुकूल मतलब भौगोलिक दशाएं। दूसरा आपका है मानवीय कारक में कौन कौन? श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी और बैंक, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ के बाद आपको उद्योग का वर्गीकरण, ठीक है। अगर हम उद्योग के वर्गीकरण का बात करें, उद्योगों का वर्गीकरण, तो देखिए अगर उद्योग का वर्गीकरण देखें तो है ना, उद्योग का वर्गीकरण मतलब 2-3 आधार पे किया गया है। जैसे पहला आपका है ना, श्रम के आधार पर। पहला क्या है? श्रम के आधार पर। तो श्रम के आधार पर हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा है ना, कच्चे वस्तु के आधार पर, कच्चे वस्तु के आधार पर। तीसरा है ना आपका होता है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और एक चौथा आपका होता है ना, मतलब कच्चे वस्तु के स्रोत के आधार पर, कच्चे वस्तु के स्रोत के आधार पर, ठीक है। तो देखिए उद्योग का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। एक श्रम के आधार पर, दूसरा कच्चे वस्तु के आधार पर, तीसरा आपका स्वामित्व के आधार पर, और चौथा क्या है? कच्चे वस्तु के स्रोत के आधार पर। तो जो श्रम के आधार पर आपका उद्योग धंधा है ना, इसको मतलब 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। एक होता है आपका बड़े पैमाने का उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग, और दूसरा आपका है छोटे पैमाने का उद्योग, ठीक है। यानी कहने का उद्योग का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया, श्रम के आधार पर, कच्चे वस्तु के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, कच्चे वस्तु के स्रोत के आधार पर। तो अगर हम बात करें श्रम के आधार पर, तो श्रम के आधार पर आपका 2 तरह का उद्योग होता है, बड़े पैमाने का उद्योग और छोटे पैमाने का उद्योग। देखिए इसमें कहा जाता है, देखिए बड़े पैमाने का उद्योग क्या होता है? बड़े पैमाने का उद्योग का मतलब है कि जब उद्योगों में बड़ी मात्रा में श्रमिक और पूंजी का माने प्रयोग होता है। जब उद्योग धंधों में बहुत ज़्यादा मात्रा में है ना, मतलब श्रमिकों का, पूंजी का प्रयोग होगा, और उत्पादन भी बड़े स्तर पे होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रमिक चाहिए, पूंजी भी ज़्यादा चाहिए, और उत्पादन भी ज़्यादा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? बड़े पैमाने का उद्योग। जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग कर सकते हैं, पटसन उद्योग आएगा। लेकिन छोटे पैमाने का उद्योग का मतलब ना तो इसमें ज़्यादा श्रम का जरूरी होता है और ना ही ज़्यादा उत्पादन होता है, तो उसे क्या कहेंगे? छोटे पैमाने का उद्योग। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, साइकिल जैसे उद्योग, छोटे छोटे उद्योग इसमें रखे जा सकते हैं। तो बड़े पैमाने में पूंजी अधिक लगता है ना, श्रम भी अधिक लगता है, तो उत्पादन भी अधिक होगा। लेकिन छोटे में पूंजी कम, श्रम कम, तो उत्पादन भी कम लगेगा। दूसरा आपका है कच्चे स्रोत के आधार पे। तो कच्चे स्रोत के आधार पे भी आपका उद्योग 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका भारी उद्योग, एक क्या होता है? भारी उद्योग, और एक होता है हल्का उद्योग। भारी उद्योग और एक होता है आपका हल्का उद्योग। देखिए तो भारी उद्योग का मतलब है कि जिस उद्योग में कच्चे माल है ना, कच्चे वस्तु का प्रयोग ज़्यादा होता है, मतलब जिस उद्योग में है ना, मतलब भारी कच्चे वस्तु का प्रयोग। जैसे कि देखिए, जैसे आपका लोहा, इस्पात इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। यानी सब मतलब कहने का मतलब भारी उद्योग में, जिस उद्योग में भारी है ना, मतलब भारी कच्चे वस्तु का प्रयोग होगा, और जिसमें हल्के कच्चे वस्तु का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? हल्का उद्योग कहेंगे। जैसे कहने का मतलब है कि जिसमें ज़्यादा कच्चा माल चाहिए, कच्चा वस्तु चाहिए उसको भारी, जिसमें हल्का कच्चा वस्तु है उसको मतलब हल्का चाहिए, ठीक है, हल्का उद्योग कहेंगे। जितना भी आपका लोहा ये सब आता है सब भारी उद्योग में आएगा। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, सिलाई मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, तो सब किस में आएगा? हल्का उद्योग में। इसमें कच्चे वस्तु का जरूरी कम होता है, इसमें कच्चा वस्तु ज़्यादा चाहिए, ठीक है। एक होता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर आपका उद्योग भी 2 तरह का होता है। इसमें भी एक आपका होता है ना संयुक्त,
क्या होता है? संयुक्त। और एक आपका होता है सार्वजनिक, है ना। पहले सार्वजनिक पढ़िए। एक होता है आपका सार्वजनिक और एक होता है संयुक्त, ठीक है। यानी कि एक सार्वजनिक उद्योग और दूसरा संयुक्त उद्योग। तो सार्वजनिक उद्योग कहता है कि इसमें मतलब कहा जाता है कि इसका संचालन सरकार स्वयं करता है ना। मतलब यह जो है उद्योग जो है वह मतलब कहा जाता है इसमें भारी तथा आधारभूत संरचना का उद्योग आता है। देखिए वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार स्वयं करे उसे कहेंगे सार्वजनिक उद्योग। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, है ना, उड़ीसा का राउरकेला लोहा इस्पात, ये सब क्या है? सब सार्वजनिक है, इसका सरकार संचालन खुद करता है। और संयुक्त का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके सहकारी समितियों का योगदान, मतलब योगदान के सहारे, है ना, कोई उद्योग धंधा करते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति के योगदान से, मतलब देखिए जिस उद्योग का संचालन सरकार स्वयं करेगा उसे क्या कहेंगे? सार्वजनिक उद्योग। लेकिन जिस उद्योग का संचालन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके या कोई सहकारी संस्था कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? संयुक्त उद्योग। ठीक, जैसे गुजरात का चीनी उद्योग है, अमूल है, सॉरी महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, गुजरात का अमूल, है ना, ऑल इंडिया लिमिटेड, ये सब क्या है? मतलब संयुक्त है। सार्वजनिक का मतलब बताएंगे दुर्गापुर, भिलाई, ये सब, ठीक है। एक आपका है ना, कच्चे स्रोत के आधार पर आपका उद्योग एक ही प्रकार का होता है, कृषि आधारित उद्योग, है ना। कृषि आधारित उद्योग मतलब कि ठीक है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग क्या है? कृषि आधारित है। जूट, चीनी, ये सब मतलब अपने मतलब कच्चे वस्तु के लिए कृषि पर डिपेंड होता है। एक होता है खनिज आधारित उद्योग जो अपने कच्चे वस्तुओं के लिए उन्हें खनिजों पर डिपेंड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका उद्योग का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया: श्रम के आधार पर, कच्चे वस्तु के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और, है ना, कच्चे वस्तु के स्रोत के आधार पर। तो श्रम के आधार पर 2 तरह का, बड़े पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग। जिसमें पूंजी अधिक, श्रम अधिक लगेगा उसको बड़े पैमाने का उद्योग कहेंगे। जिससे पूंजी और श्रम कम लगता है उसे छोटे पैमाने का उद्योग कहेंगे। कच्चे वस्तु के आधार पर 2 तरह का, भारी उद्योग, हल्का उद्योग। जिसमें कच्चा मतलब जिसमें भारी कच्चे वस्तु का प्रयोग होता है उसे भारी उद्योग, जिसमें हल्के कच्चे वस्तु का प्रयोग उसे हल्का उद्योग। स्वामित्व के आधार पर भी 2, सार्वजनिक और संयुक्त या सहकारी। सार्वजनिक का मतलब जिसका संचालन सरकार स्वयं करेगा, जैसे दुर्गापुर, भिलाई का, है ना, लौह इस्पात। संयुक्त का मतलब है कि जिसका संचालन 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं या संयुक्त सहकारी संस्था करते हैं, ठीक है। और कच्चे वस्तु के आधार पे भी, कच्चे वस्तु के स्रोत के आधार पे भी 2 तरह का, एक कृषि आधारित, यानी कि कहने का मतलब है कि जैसे जिसका वैसा उद्योग कर सकते हैं जो अपने कच्चे वस्तुओं के लिए कृषि पर डिपेंड हो, कृषि पर निर्भर हो। जैसे सूती वस्त्र उद्योग कपास पर निर्भर है ना, चीनी उद्योग गन्ना पर निर्भर है ना, जूट उद्योग जूट पर है, ये सब तरीके का। एक है खनिज आधारित उद्योग, यानी कि जो अपने उद्योग धंधों के लिए खनिज पर निर्भर हो, ठीक है। तो विनिर्माण का मतलब समझ गए होंगे कि विनिर्माण का मतलब क्या होता है? कच्चे वस्तुओं द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करने क्या कहलाते हैं? मतलब विनिर्माण उद्योग कहलाता है, ठीक है। इसका भारत में विनिर्माण कब से शुरू हुआ, है ना? इसका विनिर्माण मतलब ऐसे तो मतलब प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। लेकिन भारत में अगर हम आधुनिक औद्योगिक विकास का दौर देखेंगे तो आधुनिक औद्योगिक विकास का दौर शुरू होता है 1854 में, जब मुंबई में प्रथम कपड़े मिल का स्थापना, सूती कपड़े की मिल का स्थापना किया गया। फिर 1855 में कलकत्ता में पहला जूट का कारखाना खोला गया, ठीक है। फिर पढ़े क्या कि उद्योग को स्थापित करने के 2 कारक, भौतिक और मानवीय, है ना। भौतिक में आपको 3-4 पॉइंट चाहिए और मानवीय में श्रमिक, बाजार, परिवहन, पूंजी चाहिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे आज आप, ठीक है। तो आज आपका इतना ही तक रहेगा और आगे आपको अगले दिन, है ना, आगे सूती वस्त्र उद्योग के बारे में बताया जाएगा।